एक नेशनल हाईवे पे एक आदमी ने बोर्ड लगा रखा है, बहुत बड़ा बोर्ड। कम से कम मेरे ख्याल हिसाब से 5-10 लाख रुपए तो उस बोर्ड को बनाने में लग गया होगा। और बोर्ड आधे किलोमीटर से दूर नज़र आ जाता है जो गाड़ियां आ रही हैं नेशनल हाईवे के ऊपर। और बोर्ड इतना अट्रैक्टिव बनाया है, तभी मैंने बताया ना आपको कि 10 लाख रुपए तो उसको बनाने में खर्च आ गया होगा। और गाड़ियां उस बोर्ड को देख के दूर से स्लो हो जाती हैं और प्रोजेक्ट के उस बोर्ड के पास आके रुक जाती हैं। और अंदर जाके देखते हैं कि वो जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट होम्स। तो इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ कोट प्लाट है भी, इसका मतलब बोर्ड का मतलब लैंग्वेज का है। मैं बोर्ड की एग्जैक्ट लैंग्वेज या फोटो आपको नहीं दिखा सकता कि कल को हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई अगला कोर्ट केस ही कर दे कि मेरी बदनामी कर रहा है। मेरा मतलब यहाँ दोस्तों किसी की बदनामी करना नहीं है, या मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि अपनी प्रॉपर्टी ना खरीदो। अपनी प्रॉपर्टी भी खरीदो लेकिन अपना बचाव भी रखो, अपनी सेफ्टी रखो। उसने भी प्रॉपर्टी बेचनी है, हमने भी खरीदनी है, लेकिन विद सेफ्टी। सेफ्टी मस्ट। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाई है, तो इसका कोई गलत मीनिंग ना निकाले। हाँ, दूसरी बात यह है कि जैसे वो प्रोजेक्ट के पास आके आ जाते हैं उसी प्रोजेक्ट की बात शुरू कर लेते हैं। प्रोजेक्ट के पास आके जैसे आप देखते हैं कि 4-5 एकड़ का एक प्लाट है, एग्रीकल्चर लैंड, नेशनल हाईवे के ऊपर। और उसकी लोकेशन इतनी अट्रैक्टिव है, उस प्लाट को देख के हर आदमी के मुंह में पानी आ जाता है कि यार यहाँ तो प्लाट में ले ही लूँ। ये बात ठीक है, प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसी है। प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, अंदर 5 एकड़ का प्लाट है, बीच में से रोड निकाली हुई है, दोनों तरफ प्लाट है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। और लेकिन वो जो जो सड़क बनाई हुई, कोई सड़क मेटल रोड नहीं है। वो सिर्फ एक जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, वो दोनों प्लाटों से, दोनों तरफ के प्लाट जो है सड़क के, उनमें से मिट्टी निकाल के ऊपर बीच में से एक ऊंची जगह बना दी, ऊंची सी सड़क बना दी है। अभी सड़क कोई मेटल रोड या कोई पक्की रोड नहीं है, लेकिन ये पता लगता भी ये यहाँ सड़क निकलेगी। वो कह रहे ये देखो 35 फुट की सड़क है, ये हाईवे जा रहा है, हाईवे के ऊपर हमारी एंट्री है। लेकिन बात यह है कि अभी मैं आता हूँ मेरे मुद्दे पर। जो चीज़ उस प्लाट को देख के, लोकेशन को देख के हर आदमी को अट्रैक्शन हो जाती है, हर आदमी के मुंह में पानी आ जाता है कि यहाँ तो मैंने ये प्लाट तो मैंने बुक कराना ही कराना है। वहाँ एक बंदा भी बैठा रखा है मेरी कुर्सी लगा के, जो कि धूप के अंदर ही बैठा रहता है और वहाँ कागज़ पेंसिल लेके बैठा है। वहाँ हो सबके जो आते हैं लोग उनके नाम वगैरह नोट कर लेता है, या उनको कुछ थोड़ा बहुत नक्शे नुक्शे दिखा देता है जो पर टेम्परेरी नक्शे बनाए हुए हैं। हाँ, लेकिन सेफ्टी वाली बात क्या है कि उसको पूछा जाए भाई तुम्हारी कोई रीरा अप्रूवल है इस प्रोजेक्ट की? नहीं है। वो कहता रीरा हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। भाई क्यों नहीं है? सारी दुनिया का कानून है, रीरा तो सबके ऊपर गवर्नमेंट ने बना रखा है कि कोई भी जो कॉलोनी है 500 मीटर से ज़्यादा के जो प्लाट है उनके ऊपर रीरा होगा। अगर कोई 8 फ्लैट से ज़्यादा बनाता है तो उसके ऊपर भी रीरा होगा। या तो 60-70 जो 100 फ्लैट है बनाने हैं तुमने, 15-20 कोठियाँ बनानी है, इसके ऊपर रीरा क्यों नहीं लागू होता? कल को ये जैसे प्रोजेक्ट जो लोगों को बेच देगा, बेचने के बाद क्या होगा कि वहाँ ना सड़क बनेगी, और जो कच्ची रोड है कच्ची रहेगी, पक्की कोई नहीं करेगा। सीवरेज कोई नहीं डालेगा, पानी की पाइपें कोई नहीं डालेगा, स्ट्रीट लाइटिंग कोई नहीं करेगा, सिक्योरिटी कोई नहीं करेगा। और दूसरी बात एक और है, वहाँ कुछ बन ही नहीं सकता जो कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा। लोग बुकिंग करा रहे, टोकन मनी दी जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा, लेकिन अभी अभी झगड़े होने शुरू हो गए हैं। अभी कोर्ट कचहरी में लोग पुलिस थाने में जाने शुरू हो गए हैं। वहाँ क्यों क्यों हो गया कि वहाँ एक तो दरख्त है आगे एंट्री पॉइंट पे, वो दरख्त कोई देखता नहीं है, क्योंकि आम आदमी को इन चीज़ों को पता नहीं है कि कोई भी जो हाईवे के ऊपर जो रोड है गवर्नमेंट की ज़मीन पे आगे एंट्री के आगे रोक रहे हैं, तो वहाँ दरख्त को सरकार नहीं उखाड़ने देती। और ऊपर से पावर लाइन जा रही है, पावर लाइन से नीचे कोई भी उसका मैप नहीं पास होगा, कोई नक्शा नहीं पास होगा पावर लाइन के नीचे। ये सारी चीज़ें लोगों ने देखी नहीं है। पैसे दे रहे हैं, टोकन मनी दे रहा है, कोई एडवांस दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रीरा नहीं देख रहा। रीरा के अलावा और कितने लाइसेंस जो चाहिए होते हैं। CLU का लाइसेंस चाहिए होता है, CLU का मतलब है चेंज ऑफ लैंड यूज़, वो भी नहीं है। नक्शा पास होना चाहिए। और सीवरेज का और नेशनल हाईवे का लाइसेंस चाहिए। नेशनल हाईवे कभी भी एंट्री का पॉइंट वहाँ अलाउ नहीं करता फ्रंट साइड से, वो उसके लिए भी बहुत सालों साल लग जाते हैं। और नेशनल हाईवे देता ही नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई सरकार की। तो मेरा मतलब सबको दोस्तों डराने का मतलब नहीं है, और ना ही किसी की मैं बदनामी कर रहा हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें देख लिया करो, कम से कम रीरा देख लो।
रीरा देख लोगे तो रीरा का लाइसेंस तभी मिलता है जब दूसरे सारे लाइसेंस मिल चुके होते हैं। रीरा दूसरे लाइसेंस देखेगा फिर ये देगा, उसमें आपकी सबकी सेफ्टी है। अदरवाइज़ बाद में कोई नहीं सुनवाई होगा, कोर्ट कचहरी में घूमते रहोगे। और आपको पता है जो हमारी जो जुडिशरी का जो सिस्टम है वो बहुत लंबा जो केस है, बहुत लंबे चलते हैं, प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो वो हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मेहनत के साथ कमाई हुई है, वो एकदम फंस जाएगी। और जो आपका ड्रीम होम का सपना है कि इंडिपेंडेंट होम हाईवे के ऊपर, वो सारा सपना जो है दरा दरा रह जाएगा।